वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे सामने आप ये टेनिस कोर्ट देख रहे हैं। आपको पता है कि जो इसका सरफेस एरिया है वो कितना होता है? करीब करीब 70 स्क्वायर मीटर का ये पूरा इलाका है। और इसके मुकाबले एक आम इंसान का लंग्स कितना बड़ा होता है? चलिए, थोड़ा अजीब सा लेकिन सवाल समझिए। हमारा जो लंग्स है उसका साइज आधे फीट से थोड़ा ज्यादा या उतना ही। लेकिन आप ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि इन्हीं फेफड़ों को अगर अनफोल्ड कर दिया जाए तो वो इस पूरे टेनिस कोर्ट पर छा सकते हैं, इस पूरे टेनिस कोर्ट को ढांक सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं हुसैन, ये कैसे मुमकिन है भला? बिल्कुल ईशा, बिल्कुल हैरान होने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये सच है, क्योंकि इंसान के फेफड़ों में करीब 2500 किलोमीटर लंबी एयरवेज और छोटी छोटी लाखों एयर पॉकेट्स होते हैं जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस को आसान बनाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह देखिए कि फिर भी इतनी बड़ी यह संरचना है, इसके बावजूद एक छोटी सी सिगरेट लंग्स को इस कदर डैमेज कर सकती है कि कैंसर तक की नौबत आ जाती है। वैसे इस बुरी आदत में गिरफ्तार लोगों को मैं ये बता दूं कि स्मोकिंग से सिर्फ लंग्स ही बल्कि मुंह, गले, पैंक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर और सर्विक्स जैसे शरीर के कई अंगों में कैंसर का खतरा पैदा होता है। आप सोचिए कि सिर्फ फेफड़े नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, कश लगाने से दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक तक का खतरा भी बढ़ जाता है। ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है जिससे दिल दिमाग में खून की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। अच्छा हुसैन, आप सोचिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिगरेट पैकेट पर इंजूरियस टू हेल्थ वाली वार्निंग पढ़ते तो हैं लेकिन उसे सीरियसली नहीं लेते, उसको लेकर संजीदा नहीं दिखते हैं। और बहुत से ऐसे भी हैं जो ई सिगरेट को हेल्दी ऑप्शन समझते हैं। उन्हें लगता है क्या है कि उसमें तंबाकू नहीं होता है तो नुकसान कहाँ से करेंगे। और ऐसे लोगों को भी मैं सावधान कर दूं, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वैपिंग से भी इर्रेगुलर हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा और आपको जरा तफसील से बताते हैं। असल में क्या है कि बैटरी से चलने वाले वैप डिवाइस एक छोटे से पॉट में भरे लिक्विड को गर्म करते हैं, अब जिससे एरोसोल यानी कि धुआं बनता है। और उस धुएं को जैसे ही आप कह सकते हैं कि कई तरह के खतरनाक केमिकल्स के जरिए वो घुल जाता है उस धुएं के अंदर, और उसके बाद ये आपके शरीर में जाता है, फेफड़ों में जाकर एक अपनी परत जमा लेता है जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए इस मिथ को तोड़ने की जरूरत है कि ई सिगरेट नुकसानदेह नहीं है। चाहे तंबाकू वाली स्मोकिंग हो या केमिकल वाली वैपिंग, आज दोनों ही तरह की आदत से तौबा कर लीजिए। योग गुरु आपको आज आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे और आपके लंग्स कैसे हेल्दी रहेंगे ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन साथ ही आपको कैसे ये सारी आदतें छोड़नी है वो भी आज आपको पता चलेगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। सुबह उठ करके दौड़ लगाएं, बिस्तर छोड़ें, हमारे साथ दौड़ें। 7:56 पर इंडिया टीवी पर जुड़ जाइए। सब रोगों की एक दवाई है इंडिया टीवी मेरे भाई। और ईशा जी, अमित जी, हुसैन जी और आज मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी नहीं है, यद्यपि ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा इंडिया टीवी आज पूरे देश के लिए बना है, रोग मुक्त, नशा मुक्त जीवन के लिए। तो एक तो ये करें, थोड़ा सा एक ये करें जो उठ करके हमारी तरह से रोज़ रनिंग कर सके, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो इतना भी ना कर सके, कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें और स्कंध संचालन करें, अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन करें, भुजंगासन करें, फेफड़ों को मजबूत बनाएं। और हाँ, आपने जो ईश्वर की सूक्ष्म रचना है, क्या अजब गजब है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 बिलियन किलोमीटर लंबा हमारा डीएनए का ट्रैक, 72,72,10,201 नाड़ी, अष्टचक्र, नवद्वार, सब अच्छे ऑक्सीजन से अच्छे होते हैं। अब आजकल एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है पहले से ही, ऊपर से हम तम्बाकू का जहरीला धुआं डाल देते हैं। इतना पोल्यूशन, इतना रेडिएशन, इतना ज़्यादा चारों तरफ सिंथेटिक दुनिया, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक थॉट्स, आहार भी जहरीला, विचार भी जहरीले, और उन सब के बीच में जिंदगियों का दम घुटता जा रहा है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन देखो कितना अच्छा है। हम तो रोज
यज्ञ के पवित्र धूम के साथ, अब देखो एक धूम चिकित्सा भी होती है, हम मुलठी, हल्दी, कपूर, काकड़ा सिंगी, त्रिकुटा आदि डाल करके, गाय का घी डाल करके उसकी धूम चिकित्सा कराते हैं, वो अलग मामला है। लेकिन ये जो आपने ई सिगरेट, सिगरेट का धुआं, धक्कड़, और इससे पूरा फेफड़ा, फिर हार्ट, फिर ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम सब गड्ढमड्ढा हो जाता और कैंसर जैसा रोग हो जाता। तो ताड़ासन, तिरक्ताड़ासन, ये चक्रासन, ऐसे भी और ऐसे भी। अब सूर्योदय हो चुका है और हमारी इस हट में, हाँ ये लकड़ी की हट है, ये भी एक हट है, हाँ ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये आज हमने स्वामी जी देखिए, वार्म अप भी वो फेफड़ों के आज हिसाब का से दिन हमने चुना फेफड़ों है के लिए, हार्ट ब्रेन के लिए लोगों बहुत को जबरदस्त है। इस नशे की बुरी आदत से बचाने के लिए। ये बुरी आदत, खराब लाइफस्टाइल छुड़वाने में आपको आज मदद करनी है और आप ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसका शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और इसकी सबसे ज़्यादा शिकार हमारी नौजवान पीढ़ी हो रही है। इसलिए देश के भविष्य को बचाना है और इस नशे की आदत को छुड़ाना है, सारे नशेड़ियों को योगी बनाना है। तो स्वामी जी सबसे पहले ज़रा पावर योग का एक सेशन करवाइए और योग की आदत लगवाइए। जो ये पावर योग करते हैं ना, ये एकदम सच बात है। जो ये पावर योग करते हैं उनको नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। अब देखो, योग की लत लगा लो, योग की लत लग जाएगी तो सारी नशे की लतें छूट जाएंगी। नशे को लात मार के खदेड़ देंगे, हटा देंगे, भगा देंगे। ये एक तो पूरा सूर्य नमस्कार मशीन की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक, फिर एक एक दंड बैठा, कम से कम एक ही ऐसे, यहाँ से शुरुआत की, 5-10 अभ्यास ऐसे ही, ये ऐसे। और फिर आजकल तो जवान बच्चों में ना बड़ा प्रचलन में है ये ऐसे, ये इसको कहते हैं सपाटा दंड, यो यो यो। फिर ये साधारण दंड, ऐसे ऐसे, और दूसरा ये बहुत अच्छे से लगाते हैं ईसा जी भी और हमारे अमित जी भी। वैसे तो डिप्स और दंड बैठक तो आप भी बहुत अच्छा लगाते हो हुसैन जी, लेकिन आप की भूमिका जो है वो एंकर की भूमिका है, सारे विषय के प्रस्तोता रहते हैं आप। तो ऐसे इसको बोलते हैं मिश्र दंड, और इतना भी ना हो तो फिर ये कर ले, तो जिससे जितना बन पाए उतना ये हम मकरासन। अब मुझे लगा स्वामी जी आप भी सिगरेट जलाने जा रहे ये हैं, लेकिन ये तो शायद उसमें आग की कमी हो रही थी। स्वामी जी देखिए, तंबाकू के बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये हमारी धूम चिकित्सा है, जी जी बिल्कुल। यज्ञ चिकित्सा। स्वामी जी देखिए, तंबाकू के बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा सिगरेट कंज्यूम की जा रही है। जबकि एक रिसर्च ये बता रही है कि सिगरेट में 600 किस्म के जहरीले केमिकल पाए जाते हैं, जो सबसे पहले लंग्स को ही खराब करते हैं। तो प्राणायाम तो स्वामी जी शो के आखिर में हम कर ही लेंगे, लेकिन प्राणायाम के अलावा लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए और क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं, और क्या कोई आयुर्वेदिक उपाय भी है जिसे रोजाना प्राणायाम पूर्वक ही तो व्यायाम करते हैं। हमने योगिक जोगिंग की, सूर्य नमस्कार किया, दंड बैठक कर रहे हैं, भुजंगासन कर रहे हैं, प्राणायाम पूर्वक कर रहे हैं। 10 उपाय बताता हूँ। देखो, श्वास भरा, ऊपर सांस छोड़ा, नीचे। हमारे हर एक व्यायाम में, हर एक आसन में, प्राणायाम में और ध्यान में
योग में, यजन में, भजन में अपने आप ही ब्रीदिंग होती रहती है अच्छी। और उससे इसलिए अब जैसे हम फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी के लिए श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, तो हम खाली प्राणायाम में ही प्राणायाम नहीं करते, हम तो व्यायाम में, आसन में भी प्राणायाम करते हैं। ये लो ऐसे। अब देखो 10 उपाय बताता हूँ। व्यायाम प्राणायाम पूर्वक करना लंबे लंबे श्वासों के साथ। दौड़ना, बैक रनिंग, फ्रंट रनिंग, दोनों ही। दौड़ धूप करो। और ऐसे ही कुछ नहीं तो बस जब भी जहाँ पर भी हो, घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, प्लेन में, लंबे लंबे श्वास लो। अब देखो अगली बात, तो आगे झुक रहे, मंडूकासन, योग मुद्रासन कर रहे, पीछे झुक रहे, उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन कर रहे हैं, तो प्राणायाम हो रहा है। दूसरा उपाय श्वासारी ब्रोनकोम, फेफड़ों के लिए। तीसरा उपाय च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लो। ओहो, और घरेलू उपाय, ये भुना हुआ चना, ये बड़ा जबरदस्त है। भुना हुआ चना, आजकल इस पर भी लोग केमिकल लगाने लग गए। भुना हुआ चना और इसके साथ किशमिश खा लो, गजब है साहब। सोयाबीन का मिल्क हो तो और अच्छा है, नहीं तो गाय भैंस का दूध जो भी है उसमें हल्दी, शिलाजीत, मुलेठी, शुंठी, अश्वगंधा, 5 चीज़ें ले लो, क्या गजब, फेफड़े जबरदस्त हो जाते हैं। खाली पेट श्वासारी या ब्रोनकोम, श्वासारी गोल्ड, ये सीतोपलादी, त्रिकुटा, कितनी अच्छी चीज़ें। श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, और हाँ हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और ये पान का पत्ते का रस। ताज़ा हल्दी, ताज़ी अदरक, ताज़ी तुलसी, ताज़ा वासा, बनफसा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। वासा तो पूरे देश में होता है। और वासा, अरिष्ट, वासा, वलेह हमारे यहाँ सदियों से बनाया जाता था। वासा, मुलेठी, ये ज़बरदस्त है। लौंग, तुलसी, इलायची, दालचीनी, और हमारे यहाँ जावित्री, जायफल, इनको थोड़ा, इनका काढ़ा बना करके उसमें थोड़ा बादाम डाल करके और उसको कहवा बना करके पीते, केसर डाल करके। तो ये घरेलू उपाय भी बता दिए हैं। और हाँ, जिनका को भी कफ का रोग है, सर्दी जुकाम, कफ, कोल्ड और फेफड़े सब गड्ढमड्ढ हो गए हैं ना, तो इस भुने हुए चने की ही रोटी बना करके और उसमें फिर च्यवनप्राश मिला करके, च्यवनप्राश बीच में लगा दिया चटनी की तरह, उसका फिर रोल बना करके खा लो। लो, भोजन औषधि सब एक साथ हो गया। आहार ही उपचार है, ये भी हो गया। क्या बात। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करना, पीछे। अच्छा स्वामी जी, देखिए लोग किस कदर बहादुर हैं। तो ये प्राणायाम, ऐसे लोगों की बहादुरी को सलाम करने को जी चाहता है स्वामी जी, कि लोगों को खबर है कि तंबाकू का इस्तेमाल करेंगे, सिगरेट पिएंगे तो कैंसर हो सकता है, फिर भी कहते हैं नहीं यार, पी के देखते हैं, कैंसर की ऐसी की तैसी, है ना। और सरकारें और कंपनियां अपनी जिम्मेदारी जो है उस पर यह लिख के पूरी कर लेती हैं कि भाई ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और एक फ़ोटो चिपका देती हैं, बात ख़त्म हो गई, बाकी आप निपटते रहिए। अब देखिए स्वामी जी, देश में कुल कैंसर के जो मामले हैं उनमें 27% सिर्फ तंबाकू की वजह से हो रहा है। सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने से कॉमन कैंसर होता है, जो वो है मुंह का कैंसर, गले का और लंग्स का कैंसर। तो स्वामी जी, कोई ऐसी तरकीब है कि जो लोग नशा अभी कर रहे हैं वो इस तरह के कैंसर से खुद को बचा लें? इसके लिए नशा छोड़ने के साथ साथ उन्हें और क्या क्या करने की ज़रूरत है? और जो एक अर्ज पैदा होती है, पहले तो नशा शौक शौक में करते, बाद में उसकी आदत पड़ जाती है और फिर छूट नहीं पाता। तो एक तो ये सर्वांगासन करें, ये बहुत गजब है साहब, लंग के लिए, रेस्पिरेटरी तंत्र के लिए। सर्वांगासन और ये हलासन, तो होले होले जम के करें, थोड़ा रज के करें, ठहर करके, स्थिरता, एकाग्रता के साथ सर्वांगासन। और यदि फिर शीर्षासन भी बन पाए तो इससे अच्छा तो क्या होगा, ये भी कर लें। ऐसे ये हो गया भाई, ऐसे
अब ये ना हो पाए सर्वांगासन शीर्षासन तो क्या करें। नशा छोड़ने के लिए दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें और मन में सात्विकता का भाव रखें। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग ऋषि शिक्षिकाएँ, वीर वीरांगनाएँ, हमारे महान जो इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स हैं, वो कोई भी नशा नहीं करते थे। तो महापुरुषों के चित्र और चरित्र अपने आँखों के सामने रखें तो इस प्रकार के इन नशे आदि की बुरी आदतों से बच जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और देखो, जो भी मैं बता रहा था, आपने तो पतंजलि योगपीठ में उसको खूब देखा है कि हम ये धूम नशे कराते हैं। मुलेठी, त्रिकुटा और उसमें अजवाइन, कपूर, गाय का घी, ये सब मिलाकर के धूम नशे कराते हैं। उससे भी धूम्रपान की आदत छूट जाती है। एक बहुत अच्छा है द्राक्षासव। खाने के बाद द्राक्षासव पी लो, बीड़ी, सिगरेट, शराब, सब प्रकार का नशा छूट जाता है। खाने के बाद हमने हरड़, पाचक हरड़, ये हींग गोली, इस तरह की चीज़ें बना रखी हैं। खाने के बाद ऐसे मुंह में डाल लेते हैं, बहुत पतली पतली है ये, तो ये ऐसे ही खाने के बाद ऐसे मुंह में डाल ली और उससे हींग गोली, अजवाइन की गोली, हरड़ की गोली, स्वामी जी, गुटखा की, ये जो गोलियों का आप जिक्र कर रहे हैं, नशे की, तंबाकू की आदत छूट जाती है। और ये द्राक्षासव पी ले। स्वामी जी, इन गोलियों का असर एक अच्छा होता है कि ये आपका ना जी मेरे भाई। कुछ खाया आपने, पाचन नहीं हो रहा है, उसके बाद स्वामी जी मैं तो इस्तेमाल करता हूँ। स्वामी जी बिल्कुल अचूक चीज़ें हैं, ज़बरदस्त। मतलब आपको गैस, कुछ भी एसिडिटी हो रही है, बिल्कुल हवा की तरह गायब हो जाती है, एकदम हल्का महसूस करने लगते हैं। अच्छा स्वामी जी, एक और चीज़, इससे पहले कि हुसैन एक और विषय ले ले, स्वामी जी आप जहाँ पर हैं इस वक्त, मैं जब से आपको देखे जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी अमेरिका में किसी घर के बाहर मौजूद हैं। ये लग ही नहीं रहा है कि भारत। आपने बनाया क्या है स्वामी जी ये? ये यूरोप से हमारे एक पंडित जी थे, वो लेकर के आए और पता नहीं कहाँ, स्विट्जरलैंड से कहाँ से लेकर के आए थे। तो ये अंदर से तो और खूबसूरत है, पूरा लकड़ी का है, ऊपर भी चारों तरफ भी, इसको इतना सुंदर है। ये घर पूरा का पूरा उठा के लाए थे, यहाँ इसको असेंबल किया है खाली। स्वामी जी यहाँ पर ना दिल्ली लिखना पड़ा है। देखिए, जैसे मैंने सवाल पूछा तो मेरे जो सहयोगी है पीसीआर में, उन्होंने यहाँ पर दिल्ली लिखा और मुझे बताया कि स्वामी जी दिल्ली में है। मैंने कहा कि लग ही नहीं रहा है ना कि आप हैं। तो स्वामी जी उन्होंने अपना फार्म हाउस पर हमको दे दिया। तो स्वामी जी इंपोर्ट करें तो सिगरेट या वैप इंपोर्ट ना करें। मुझे लगता है अच्छी चीजें सीखनी चाहिए विदेशों से। आपका दिमाग बड़ा तेज है। वाह स्वामी जी, बहुत ही खूबसूरत अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं। लकड़ी का घर सच में अप्रतिम है। अरे लोग इतने ज्यादा सिंथेटिक दीवारें, सिंथेटिक पेन, सिंथेटिक टॉयलेट, सिंथेटिक पूरे पैनल लगा देते हैं घर में, और ये लकड़ी का है पूरा 100% प्योर वुडन का है, और इतना सच में खूबसूरत है। इसमें रह करके यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आती है, नींद इतनी अच्छी आती है। मैंने कहा था ना, ये सिंथेटिक पूरी दुनिया है ना, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक न्यूट्रिशिटिकल, सिंथेटिक ये नशे में सिंथेटिक सिगरेट, ई सिगरेट, और 600 प्रकार के उनमें भयंकर केमिकल होते हैं। ये सुन करके तो बहुत ही खराब लगा। तो अरे भैया अब ज़्यादा मत दिखाओ तुम इसको लकड़ी वाले को, नहीं तो फिर जो है ना, हो सकता है कुछ महिलाएं अपने पतियों से डिमांड करने लगे, ये बहुत महंगा बैठता है। अच्छा स्वामी जी, देवदार का, हाँ, कि तुम भी घर बाहर से लेके आओ, यहाँ पर घर को ला करके जोड़ हुसैन, इसमें लेकिन स्वामी जी ने अच्छी बात बोली। स्वामी जी इसको थोड़ा और दिखाइए ताकि महिलाएं अपने पति से बोलें कि आप हमें ऐसा बना के दो। अब जब बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे हुसैन? सबसे पहले सिगरेट, गुटखा सब बंद हो जाएगा, खर्चा, क्योंकि जो सिगरेट, गुटखा, पान, खैनी सब बंद करना पड़ेगा। ये बात है, पहले सेविंग करेंगे फिर ऐसा घर बनाएंगे। ये बात तो ठीक है। अच्छा स्वामी जी, तंबाकू के नुकसान के बारे में बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है जो सादा मसाले का इस्तेमाल करते हैं। ये सवाल लोगों के मन में ज़रूर होगा, जो ऊंचे लोग ऊंची पसंद वाली बातें करते हैं और वो सादे मसाले का इस्तेमाल करते हैं जिसमें डली और कत्था वगैरह होता है,
तो क्या वो भी हार्मफुल है, क्या वो भी नुकसानदेह? उसके पीछे दलील ये देते हैं कि साहब इससे थोड़ा टॉलिन बनता है और वो पाचन में थोड़ी हेल्प होती है उससे। क्या ये ठीक बात है या ये भी मिथ है कोई? मैं देखो, अब मैं आपको नफ़े नुकसान के साथ दोनों बात बता। एडिक्शन बहुत जल्दी पड़ता है इसका। बाकी जैसे मुंह के जितने भी कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, तम्बाकू को कृमिनाशक कहा जाता है। अब आपने तम्बाकू को मुंह में ऐसे चबाया और थूक दिया, लेकिन चबा करके थूकते क्या निगलते हैं, फिर अंदर वो किक सी मिलती है, वो है ना गड़बड़। तो इसके कुछ फ़ायदे तो ज़रूर है, लेकिन उसका एडिक्शन लग जाता है ना, ये गड़बड़ हो जाता है। तम्बाकू वाला मंजन, तम्बाकू वाला पेस्ट, तम्बाकू वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब तो निकोटीन अकेला, बाकी के हानिकारक द्रव्यों को अलग करके केवल निकोटीन की भी किक सी मिल जाती है। अब देखो, हम अपने तो ये किक कभी लगाई नहीं, लेकिन इनके फ़ायदे जितने हैं ना, उससे नुकसान ज़्यादा है, इसलिए इनसे बचने में ही फ़ायदा है। एक बात, अब ये तो मैंने ऐसे ही बताया कि इनकी आदत पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है ना। अब कुछ लोग तो तम्बाकू घोट लेते हैं और उसमें थोड़ा सा गुड़ और अलग अलग तरह के कुछ फ्लेवर डाल करके सूंघते हैं। पहले सुरती, पता नहीं क्या बोलते थे उसको, वैसे तो सुरती आत्मा को बोलते हैं, तो बोले उसमें आत्मा में लो लग जाते हैं। हमारे कुछ बाबा लोग भी चिलम पीते हैं, बोले इसमें ध्यान लग जाता है। ठीक है, बोले भगवान का प्रसाद। लेकिन ये सब की लत लगने की बड़ी संभावना है। फिर जैसे अल्कोहल पीते हैं लोग, द्राक्षासव पिए ना, अल्कोहल की लत से मुक्ति मिल जाती है। तो और इसका कोई नुकसान नहीं होता। 25 ml से लेकर के 50 ml, कुछ तो 100 ml भी पी जाते हैं शुरू में, फिर धीरे धीरे कम करवा देते हैं। तो ये बात एकदम पक्की है कि आपको जो लत लग गई है ना, उससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लत से बचना बहुत कि आप जरूरी है। धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलें। ठीक है स्वामी जी। अब स्वामी जी देखिए, सिगरेट, गुटखा, पान, खैनी खाने वालों के शरीर पर बुरा असर डाल रहा है। बॉडी ऑर्गन्स भी खतरे में आ जाते हैं। एक स्टडी ये बता रही स्वामी जी कि आजकल बढ़ रहे हार्ट अटैक के पीछे एक बड़ी वजह स्मोकिंग भी हो सकती है। तो स्वामी जी, सबसे पहले ज़रा सिगरेट हार्ट अटैक की वजह ना बने, इसके लिए दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं। दिल की पहले हिफाजत कर लें, फिर सिगरेट को भी छोड़ लिया जाएगा। दिल के लिए एक तो गोमुखासन करें, दूसरा प्राणायाम करें। अर्जुन की छाल दालचीनी, कितना एक भयंकर दिल को नुकसान हुआ, वो पूरा रिपेयर हो जाएगा हार्ट। अर्जुन की छाल दालचीनी पिए सुबह शाम, उसमें चीनी की जगह गुड़, शक्कर, हनी डाल करके पिए। वैसे भी दालचीनी मीठी होती है। फिर गोमुखासन, ये प्राणायाम। खाने के बाद अर्जुनारिष्ट, हार्ट के रोगियों के लिए अर्जुनारिष्ट। खाली पेट कार्डियोग्लिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी आदि। हार्ट के रोगियों के लिए अर्जुनारिष्ट, जिनका ब्रेन नर्वस सिस्टम पर असर आ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। जिनका लीवर बैठ जाता है, द्राक्षासव, कुमारियासव, साथ में लिवोग्रिट या लिवामृत दे देते हैं ये। और हाँ, खाने के बाद एप्पल विनेगर, चुकंदर का विनेगर और ये जामुन का विनेगर डायबिटीज़ वालों के लिए कितना अच्छा है ना। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क आदि पी लें। जिनको कब्ज हो गया, अबैरिस्ट, जिनका डाइजेशन गड़बड़ा गया, द्राक्षासव, जिनको कब्ज हो गया, अबैरिस्ट, जिनको कोलाइटिस, आंव बनने लगा है, ये सब बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू, दप्पड़ पी करके, तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी। बहुतों को बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो ये आसव अरिष्ट, शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए हमारे यहाँ पर इसको जो है आसव अरिष्टों को सदियों से प्रयोग किया जाता रहा है। और ये पहले तो आयुर्वेद में ऐसे लोग सुराख करके पता नहीं कुछ दवाइयाँ बनाते थे, ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं रही है। खाली ये इतना ही पी लेंगे, उससे ही आप सब प्रकार के नशे से मुक्त हो जाएंगे। हार्ट के लिए तो फिर थोड़ा सुबह शाम, अब तो गर्मी आ गई है, थोड़ा थोड़ा कल सर्दी थी, थोड़ा बरसात हो गई थी, आज हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं एनसीआर में, दिल्ली में। लेकिन हमारे यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। देखो चारों तरफ का दृश्य दिखाना भाई, ऐसी जगह रहना चाहिए। चारों तरफ देखो
पेड़ ही पेड़ हैं। क्या गजब है साहब, हमको लग ही नहीं रहा कि हम दिल्ली एनसीआर में हैं, हमको लग रहा है कहीं हिमालय में है। अब ये जो वातावरण है ना, ये जो परिवेश है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। चारों ओर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, उनके बीच में ऐसे प्राणायाम करें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कम से कम जहाँ रहे वहाँ तो पेड़ पौधे लगा लें, खूब बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। हरित क्रांति भी है, योग क्रांति है उसके बीच में, विचार क्रांति है, नशा मुक्ति की क्रांति है, आंदोलन है, अभियान है, अनुष्ठान है, रोग मुक्ति, नशा मुक्ति रोज कराते हैं। स्वामी जी बाहर से लकड़ी वाला घर लाएंगे तब फिर ऐसे पेड़ वेड़ लगाएंगे तो ज़रा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा फिर। अच्छा स्वामी जी, अब देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि तंबाकू वाली सिगरेट के मुकाबले ई सिगरेट नुकसान नहीं करती, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैपिंग से भी दिल, बीपी, ब्रेन पर असर पड़ता है और लंग्स पर केमिकल की एक परत सी जमती चली जाती है। वो एक अलग का ही कहानी है। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को ये बताएं कि स्मोकिंग कैसी भी हो, उससे 100 कोस दूर रहने की ज़रूरत है और साथ ही बीपी बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए। स्मोकिंग से बचने की ज़रूरत है। जो स्मोकिंग करते हैं उनके से दूर भी रहे। कुसंगति, बुरे लोगों की संगत का क्या प्रभाव पड़ता है, जेफरिन एप्स्टीन से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष साहब, बिल गेट से लेकर के, बिल क्लिंटन से लेकर के, ट्रम्प से लेकर के, एलन मस्क से लेकर के, स्टीफन हॉकिंस से लेकर के, बड़े बड़े लोगों को पूरा तबाह कर दिया शैतानियत हैवानियत में कि हदें पार कर दी। क्या हुआ? कुसंग का। तो जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा करते हैं, ऐसे नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, इन लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें। हमारे यहाँ पर कहा जाता है आयुर्वेद में, अब बताओ, चिकित्सा करते करते कहा, नशा करने वाले लोगों की, नास्तिकों की बुरी आदतें जिनके जीवन में हैं, ऐसे असुरों की संगत से बचो। नास्तिको वर्जाना, लो ऐसे लोगों से बचो। उनकी तो कहते हैं छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। तो कुसंगति से तो बचना पड़ेगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, संत कृपा बिन राम कृपा बिन सुलभ न कोई, और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जय राम, जय जय श्री राम। तो भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम करें। बीपी बढ़ जाए तो थोड़ा मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, और शुगर बढ़ जाए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ले ले। नींद ना आए तो बादाम रोगन। दिमाग रूपी जो ताला है उसकी चाबी है ये दोनों नाक, यहाँ पर बादाम रोगन डाल दो। बादाम रोगन दूध में डाल करके पी लो। कब्ज है तो थोड़ा दूध में बादाम रोगन, ये सब गोल्ड दोनों चीज़ें डाल दो, तो फिर कब्ज से भी परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ा फिर मीठे के शौकीन है तो थोड़ा गुलकंद ले लेना। बहुत ही ज़्यादा भयंकर कब्ज है तो शुद्ध ही चूर्ण ले लेना। बड़ा अजब गजब है। खैर, तो जो भी नशे के दुष्प्रभाव, अब लोगों को लगता है किक सी मिलती है, तो वो तो योग, यजन, भजन करने से भी किक मिलती है, अच्छा काम करने से भी किक मिलती है। कौन सी किक चाहिए? एक ये नशे वाली किक ऐसी है जो आदमी को शून्यता में, जड़ता में ले जाती है। और हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, चैतन्य, ज्योतिर्मय ज्ञान में आत्मा है, मूढ़ता में जाना। मनुष्य के पास सबसे बड़ी कोई दौलत है तो दिमाग है। दिमाग का दिवालिया निकाल देता है साहब नशा वाला जो किक है ना ये। तो भाई ये नशे वाली किक को, इसको तो भाई लात मार के भगाई। आज नशे को खदेड़ना है। हाँ, उससे बेहतर जिनके भी जिंदगी में नशा आ गया, आज जो उपाय बताए इन उपायों को अपनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए स्मोकिंग की जो आदत है ये लिवर और आंखों पर भी खतरा बढ़ा रही है। अब नशा इन ऑर्गन्स पर कैसे असर कर रहा, लिवर पर और आंखों पर? सिगरेट का धुआं आंखों के लिए कितना खतरनाक है, और शराब सिगरेट के असर से लीवर और आंखों के लिए तो एक तो अनुलोम विलोम, दूसरा शीर्षासन, आई ग्रिट, और वो भी आई ग्रिट लो उसके गाजर के जूस के साथ। साहब 100 साल तक आंखें एकदम टनाटन रहेगी। ओम पश्येम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, श्रयाम सरदा सतम, प्रभ्रवाम सरदा सतम, अधीराह श्याम सरदा सतम, भूयश्च सरदा सदा। बात रही लीवर की, तो लीवर के लिए लिवोग्रिट वाइटल और ये लिवामृत एडवांस, ये खाने के बाद लेना। नहीं तो सर्वकल्प का काढ़ा पी लेना, सर्वकल्प और कायाकल्प, ये दो काढ़े पी लेना तो लीवर, पेट एकदम टनाटन रहेगा। और अनार का प्रयोग करें खाने में। खाने के पहले अनार, आधी कटोरी, 1 कटोरी अनार खाएं।
खाने के बाद में कोई भी एक आसव वरिष्ठ पी ले, द्राक्ष आसव, कुमारी आसव या अभयारिष्ट या कुटजारिष्ट या एप्पल विनेगर, जामुन का विनेगर, ये सब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो लिवर एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। गाजर, मूली और जैसे मैंने कहा थोड़ा सा उसके अंदर अनार और ये खीरा, ये सब पहले सलाद के रूप में पहले खा लेंगे ना, ओहो पाचन इतना अच्छा रहता है। जैसे भगवान की कृपा से हमको एक दिन भी कोई समस्या हुई ही नहीं। क्यों? हम वर्षों से ऐसा ही करते हैं। गाजर, मूली, अनार, पपीता, थोड़ा सा अमरूद, थोड़ा सा ये खीरादी, टमाटर आदि, इस सलाद के रूप में हमारा तो 50% कई बार तो 100% यही हो जाता है। हम तो पका हुआ खाते ही नहीं कई बार, और खाते तो शाक सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, रोटी तो महीनों महीनों तक नहीं खाते। खानी हुई तो मिलेट्स थोड़ा खा लिया, और वो भी चबा चबा करके खाया। भगवान का अन्नम ब्रह्मेति वे जाना, अन्न ब्रह्म है भाई। उसको अन्न को ना कोई भी काम को करे ना ऐसे भगवत्ता के साथ करें। कण कण में, जर्रे जर्रे में वो खुदा ऑलमाइट गुड वाहिगुरु अकाल पुरुष है, और भगवान से सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसी से संचालित है, अंत में उसी में आश्रय पाता है। ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम की भाव चेतना से जीते हैं, वो सदा स्वस्थ, सुखी और प्रशांत चित्त रहते हैं। स्वामी जी, एक चीज़ मैं सोच रहा था कि आप तो लंबे वक्त से नशा छुड़ाने में लगे हैं, लेकिन ये नशा जो है हर गली कूचे में मिल रहा है, हर चौराहे पे फ्रीली अवेलेबल है, और बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े हीरो जो है कश लगा करके बड़े बड़े काम कर देते हैं। तो सबको लगता है इसी सिगरेट से सारा काम हो रहा है। आप कह रहे हैं बुरी आदत है। अरे सब गठजोड़ है ये अभिनेताओं का, नेताओं का, भ्रष्ट अभिनेता, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर जो कानून के रखवाले हैं, वही इसमें उनको जो है ना पैसा मिलता, सबका बधा हुआ है हर महीने उनकी जेब में हजारों लाखों रुपए पहुंच जाते हैं, और जो बड़े नशे की तस्करी करते हैं वो करोड़ों रुपए देते हैं साहब। ये ऐसे ही हर गली मोहल्ला में नशा नहीं मिल रहा। पंजाब तो इसमें बदनाम है, पूरे देश में बुरा हाल है साहब। अब उत्तराखंड के जहाँ एजुकेशन सेंटर्स हैं, लो देहरादून से लेकर के, कोटा से लेकर के, पुणे से लेकर के, मुंबई से लेकर के, दिल्ली यूनिवर्सिटी और क्या है वो एक JNU से लेकर के, कहाँ साहब, और छोटे छोटे बच्चों को ही पकड़ते हैं। तो ये सारे के सारे मानवता के अपराधी हैं। छोटे छोटे बच्चों को नशे में की ओर धकेलने वाले बहुत बड़े पापी दरिंदे हैं। इसलिए भाई देखो ये ऐसे नहीं हो रहा है सब, और हम क्योंकि रोज करवा देते हैं स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, जो मोटे मोटे लोग हैं वो भी थोड़े साइज में आ जाए। तो ये साहब पूरी दुनिया में करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट कॉर्पोरेट्स, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, करप्ट शासन प्रशासन, बिना आत्मानुशासन के ये सारा ही ऐसे ही बहुत बड़ा झमेला चल रहा है मेरे भाई। अब समाज को जागरूक होना पड़ेगा। स्वामी जी, आपने कहा तो समाज भी ज़रूर जागरूक होगा, लेकिन अभी एक और सवाल बाकी है। देखिए, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज़ें मुंह, फूड पाइप, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ख़राब करता ही है, साथ में किडनी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो ज़रा योगाभ्यास के साथ साथ नेचुरली कोई उपाय, आयुर्वेदिक कोई उपाय बताइए जिससे अच्छा, किडनी के लिए तो बहुत अच्छा है रीनोग्रिट, और ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गल, गोखरू, धनिया, जो गोखरू, धनिया, जो, कुलथ और कासनी, 5 चीजें बता रहा हूँ। गोखरू, धनिया, जो, कुलथ और कासनी, इनका काढ़ा पी लो। चंद्रप्रभा, गोक्षरादि खाने के बाद खाली पेट रीनोग्रिट दो। प्रोटीन लीकेज हो, क्रिएटिनिन बढ़ गया हो, इन्फ्लेमेशन हो, किसी भी प्रकार की किडनी में कोई भी दिक्कत हो, हाँ वो पथरी आदि होने पर तो पत्थर चटा और लिथोम अलग से देते। तो आज जैसे हमने फेफड़ों के लिए बताया कि हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पानपत्र, ऐसे ये पंचामृत आज हम एक बार पूरा बता देते हैं। जिनको पित्त है उनके लिए एलोवेरा, बीट ग्रास, शीशम, पीपल, बेल आदि, और जिनको कफ कोल्ड है तो हल्दी, शिलाजीत, जैसे मैंने बताया ही था, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलेठी,
और वात के लिए तो एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजन, और सबके लिए सब उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क और है ना। ऐसे इतनी सुंदर सुंदर अपनी औषधियाँ विरासत में अपने पूर्वज ऋषियों से हमने पाई है, न जाने क्यों। अमृत है हरि नाम जगति से छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, गुरु ज्ञान नहीं तो जीना क्या। तो मेरे भाई हुसैन जी, आप सुबह सुबह अमृत पिलाते हो और 7:56 पर इंडिया टीवी। थैंक यू। रोग मुक्त, नशा मुक्त, रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठा मुक्त भारत बनाने के लिए। और ये अमृत जो नहीं पी रहे हैं स्वामी जी अभी तक, और वो भी रोजाना इस कार्यक्रम से जुड़कर इस अमृत का फायदा उठाएं, ये बड़ा जरूरी है। छींटे जा रहे हैं उन पे, छींटे कि हम तो छींटों से ही धीरे धीरे पीने लगेंगे। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम बहुत स्वामी बहुत जी। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया।